आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप आज हमारा टॉपिक होगा। फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से पहले मैंने डिजिटल की जो बाकी चीजें हैं वो काउंटर है, सीक्वेंस है, हाफ हेडर, फुल हेडर, सबट्रैक्टर है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। बट फिर भी अभी थोड़ा बहुत बचा है उसमें, तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन आज की क्लास रहेगी फ्लिप फ्लॉप की। तो फ्लिप फ्लॉप पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। लॉजिक सर्किट, सीकेटी का मतलब सर्किट। ठीक है, लॉजिक सर्किट क्या होता है? लॉजिक सर्किट दो टाइप से होते हैं। ठीक है, दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है आपका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, और एक तो होता है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है? कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है कि विदाउट फीडबैक। कॉम्बिनेशनल में देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर। ठीक है, मक्स, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर, और इसमें आती है पैरिटी, पैरिटी चेकर, पैरिटी जनरेटर। ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों ने ये सब चीजें तो पढ़ी होंगी। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के फॉर्म में आती है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? हेलो, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? जी। ओके, तो कॉम्बिनेशनल में ये सारी चीजें आती हैं, और सीक्वेंशियल में जो आती है वो सिर्फ आती है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, रजिस्टर, और आता है काउंटर। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अब क्या होता है कॉम्बिनेशनल? क्या होता है कॉम्बिनेशनल? तो मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, बट एक बार और मैं पढ़ा दूंगा। और सीक्वेंशियल हमारी बची है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे थे सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर। ठीक है, अब हम आते हैं अगले स्लाइड पे। तो अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंशियल होता क्या है और कॉम्बिनेशनल क्या होता है। कॉम्बिनेशनल, आप हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशनल। कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है ये आपका इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है कुछ भी इनपुट दें, इनपुट पूरे डिजिटल में आपका जो भी काम होगा या जो भी खेला होगा, 0 और 1 का होगा। क्योंकि 1 का मतलब होता है स्टार्ट होना। 1 का मतलब क्या होता है? स्टार्ट होना, START, स्टार्ट होना। और इसका मतलब होता है ऑफ। ये डिजिटल का केस है, क्योंकि आप कोई भी चीज डिजिटल का मार्केट से, केटल आप जानते होंगे, केटल, तो मार्केट से आप केटल लाए होंगे, या अब जो स्विच आ रही है ना, घर की जो वायरिंग वाली स्विच आती है बोर्ड की, उसमें आपने देखा होगा लिखा होगा 0 या तो 1, ऐसे स्विच बना होगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे 1 लिखा होगा, ऊपर 0 लिखा होगा। तो जब आप नीचे नीचे प्रेस करते हैं तो 1 होता है, तो नीचे आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, ऊपर प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आजकल डिजिटल वाले में ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो यही है कि पूरे डिजिटल में 1 और 0 का काम है। अगर 0 1 आपको समझ में आ गया तो पूरे डिजिटल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये 1 है, 0। तो अगर जब भी इनपुट में हम या तो 1 या तो 0 देंगे, तो इसमें कोई ना कोई मतलब वर्क होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो वर्क होगा, काम करेगा ये कुछ भी। तो आउटपुट हमारा कुछ भी देगा, या तो 0 देगा या तो 1 देगा। ठीक है, इस टाइप से है।
जैसे मैंने आज आपको होमवर्क दिया, क्वेश्चन एक दिया, कल आप उसका सोल्यूशन लाएंगे, या तो आप लाएंगे सोल्यूशन, तो मैंने आपको 1 दिया तो कल आप तो 0 करेंगे, या तो मैंने आपको 0 दिया तो कल आप 1 करेंगे, या तो आपको सेम सेम करेंगे। आपको मैंने या तो क्वेश्चन दिया, आप भी कल भी क्वेश्चन वही लेके आए ना करें, तो ऐसा होता है। तो इसे इनपुट आउटपुट में चेंज हो जाए या नहीं चेंज हो जाए, इसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है मैं बताता हूँ अभी, एक मिनट। सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट का क्या मतलब होता है। सिक्वेंशियल सर्किट ऐसे बनती है, सिक्वेंशियल सर्किट ऐसे आपका बनती है। ये तो आपका इनपुट हो गया, ये भी, और ये आपका इनपुट ही है, ये आपकी मेमोरी होगी, मेमोरी फीडबैक होगी, फीडबैक, मेमोरी फीडबैक होगी। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक हो गया, कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशनल लॉजिक आप लिख दीजिए। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा केस है। अब ये जो एक यहाँ पे एक आप डंडा निकाल दो, इसको 0 लिख दो, इसको लिख देते हैं CLOC के क्लॉक। ठीक है, क्लॉक पल्स कह सकते हैं आप, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में पल्स का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो पल्स हो गया। अब इस सर्किट का मतलब क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट इसके बेस पे काम करती है। ये क्या होता है, ये मेमोरी फीडबैक है। मेमोरी फीडबैक का मतलब होता है याद रखना, याद रखना। जैसे आपको कोई चीज याद रखनी हो, तो जैसे मैं आपको कहूँ, आज जैसे मैं आपको फ्लिप फ्लॉप ला रहा हूँ, कल ये घूम के सिक्वेंशियल सर्किट हो जाएगा। क्यों? अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज आप फ्लिप फ्लॉप अपने कॉपी में लिख रहे हैं और कल वो क्वांटम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यही चीज है, उसे यही कहते हैं कि मेमोरी फीडबैक। मतलब ये जो चीजें होती है विद फीडबैक होती है, नहीं सॉरी, विदाउट फीडबैक होती है, विदाउट फीडबैक। फीड फीडबैक मतलब होता है याददाश्त, ये समझ लीजिए। ये विद फीडबैक होती है, ये विद फीडबैक। ठीक है, ये इसके साथ फीडबैक है, तो इसका मतलब यहाँ भी आप या तो 1 देंगे या तो 0 देंगे, जो भी चीजें देंगे तो इसमें वर्क करेगा। इसमें वर्क करने के बाद या तो इसमें स्टोर होगा। मेमोरी फीडबैक का मतलब होता है कि इसमें स्टोर होने के बाद ही आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, या तो 0 या तो 1। ठीक है, अब इसमें स्टोर का मतलब क्या होता है और क्लॉक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। क्लॉक में, पूरे डिजिटल में अगर क्लॉक पर 0 लिखा है, अगर 0 लिखा है, तो इसका मतलब वो पूरा सर्किट वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्क नहीं कर रहा है, इस बात को याद रखिए, वर्क नहीं कर रहा है, जो भी है आप देख लीजिएगा। ठीक है, वर्क नहीं कर रहा। जब भी क्लॉक पर आप 1 देंगे तभी वो सर्किट स्टार्ट होता है, तभी वो सर्किट स्टार्ट होता है। ये पूरी डिजिटल की कहानी है। अभी मैं आपको फ्लिप फ्लॉप में बताऊंगा कि क्लॉक 0 1 का क्या मतलब है। तो यहाँ जब आप 1 देंगे तभी ये सर्किट स्टार्ट होगा, तब इनपुट आप डालेंगे, तब ये वर्क करेगा, तभी यहाँ पे ये आउटपुट आके आपको देगा। ठीक है, इस बात को खासा ध्यान रहे आपको कि जब भी क्लॉक होगा 0 पे तो पूरी सर्किट वर्क नहीं करेगी, 1 पे ही पूरी सर्किट वर्क वर्क करेगी। ठीक है, तो अब इस पे काम कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि अगर मेमोरी में आपने देखा होगा, जो आपके फोन में मेमोरी है या लैपटॉप में मेमोरी है, तो आपने जो चीजें स्टोर की हैं वो चीजें हमेशा के लिए रहती हैं। आज अगर आपने 0 स्टोर किया है मेमोरी में, तो 5 साल बाद भी अगर आप उसको खोलेंगे तो 0 ही दिखेगा, ना कि 1 हो जाएगा, कि जादू से 1 हो जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेमोरी का मतलब ही यही होता है कि आप जो स्टोर कर दीजिए वही रहता है, उसे ही कहते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, और उसे ही कहते हैं विद फीडबैक, कि मतलब फीडबैक के साथ, मतलब मेमोरी के साथ जो सर्किट काम करती है उसे सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। तो सिक्वेंशियल सर्किट में कौन कौन से आते हैं,
फ्लिप फ्लॉप आते हैं। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि अगर आप जीरो स्टोर करके रख दिए फ्लिप फ्लॉप में, तो 5 साल बाद भी अगर आप उसको ओपन करेंगे तो वो जीरो ही मिलेगा। इसीलिए सिक्वेंशियल को अलग रखा गया, अलग कैटेगरी में। डिजिटल के दो पार्ट होते हैं, एक कॉम्बिनेशनल होता है, एक सिक्वेंशियल होता है। तो कॉम्बिनेशनल में वो होता है कि जिसमें मेमोरी नहीं होती है, मतलब इनपुट कुछ भी दो, तुरंत आउटपुट आपका मिल जाए वर्क करके। और सिक्वेंशियल में आप इनपुट दो लेकिन सर वो, कलर चेंज कर लीजिए, ओ, दिखाई नहीं दे रहा इसमें। स्लाइड का कलर है। येलो कलर या फिर कोई, हाँ अच्छा, लाइट ओके कलर थोड़ा। ओके ओके। दिख रहा है? ठीक जी है, ओके। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल में अंतर आपको, हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अक्षय, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही हाँ बात आ समझ? रही है। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। यस यस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया। पूरी डिजिटल दो टाइप पे डिपेंड है, एक कॉम्बिनेशनल, एक सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है कि जिसमें फीडबैक ना हो। फीडबैक का मतलब जिसमें इनपुट दूं और कुछ आउटपुट तुरंत मिल जाए, मतलब वर्क करके, तो वो कॉम्बिनेशनल में आ गया। सिक्वेंशियल का मतलब होता है जिसमें फीडबैक हो, जिसमें मेमोरी हो, कि मतलब आज वन दे रहा हूँ तो आउटपुट वर्क करके कल दे रहा है मुझे, तो कल क्या पता क्या देगा, लेकिन स्टोर करके रखा है मेमोरी के साथ, तो उसे कहते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल सर्किट में क्या आते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट में सिर्फ फ्लिप फ्लॉप आते हैं, काउंटर आता है, रजिस्टर आता है, ठीक। और कॉम्बिनेशनल में क्या आते हैं? कॉम्बिनेशनल में मैंने पीछे लिखा है, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, हाफ हेडर, फुल हेडर, सबट्रैक्टर, पैरिटी जनरेटर, पैरिटी चेकर, सब कुछ। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्लिप फ्लॉप शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रजिस्टर और एक तो होता है काउंटर। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें पहला हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे एस आर। पहले तो पढ़ेंगे एस आर लैच, दूसरा आपका पढ़ेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप, तीसरा पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप, फिर पढ़ेंगे डी फ्लिप फ्लॉप, फिर तीसरा पढ़ेंगे टी फ्लिप फ्लॉप, फिर चौथा पढ़ेंगे मास्टर, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये डिटेल से हम पढ़ेंगे क्रम वाइज। ठीक है, अगर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं सिक्वेंशियल सर्किट की जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं आपको। सिक्वेंशियल सर्किट जो मैंने बताया उसी को आप थोड़ा सा वर्ड में लिख लीजिए। दी कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशन सर्किट विथ मेमोरी, मेमोरी एलिमेंट, memory element, it consist of combination, consist of combination circuit लिख दीजिए आप, circuit to which
मेमोरी एलिमेंट आप लिख दीजिए, एम मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट आर connected to for feedback path. The memory element are device capable of storing binary information within them. जो मैंने आपको वर्ड में बताया वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। मैंने जो वर्ड में बताया, द कॉम्बिनेशन सर्किट विद मेमोरी एलिमेंट, इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट टू विच मेमोरी एलिमेंट आर कनेक्टेड टू फीडबैक बैक। जो मैंने पहले कहा, पाथ द मेमोरी एलिमेंट आर डिवाइस, जो मेमोरी एलिमेंट की जो डिवाइस है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, एक सेकेंड, बाइनरी इंफॉर्मेशन, बाइनरी नंबर का आपको तो पता ही है, 10, ठीक है? बाइनरी इंफॉर्मेशन विद इन देम, मतलब दो ही चीजें वो तो स्टोर कर सकती है बाइनरी में, वो तो 1 या तो 0, ठीक है? तो फ्लिप फ्लॉप की थोड़ी सी डिफिनीशन है, अगर आप लोग कहिए तो मैं लिखवा दूं, मतलब 4 लाइन है, नोट्स है जो काम आएगी। अगर आप कहिए तो लिखवा दूं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है? एक मिनट, स्लाइड खत्म हो गई। डायरेक्ट टेबल बता दीजिए और उसके बेस पे न्यूमेरिकल बता दीजिए। बस एक सेकेंड, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट, मैं सोच रहा था फ्लिप फ्लॉप आपको या तो मैं बोल दूं, आप लिख लो। जी जी। फ्लिप फ्लॉप आप पहला लिखिए, इट इज द बेसिक एलिमेंट मेमोरी। ये बेसिक एलिमेंट मेमोरी होती है, इज इट इज द बेसिक एलिमेंट मेमोरी। ठीक है, हो गया? हेलो, ठीक है? दूसरा मैं बोल देता हूँ, बस वैसे आप लिख लीजिए। दूसरा है, फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ओनली 1 बिट, या तो 1 या तो 0, 1 और 0, नॉर बोथ। ये आप दूसरे में लिख लीजिए, ठीक है? A flip-flop can store only 1 bit, 1 or 0, not both, ठीक? तीसरा आप लिख लीजिए, every flip-flop will have two output. Every flip-flop will have two output, ठीक? चौथा लिख लीजिए आप, one output will be the complement of other flip-flop is also called as bistable. इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? One output will be the complement of other flip-flop is also called as bistable multivibrator. चौथा हो गया आपका। पांचवा लिख लीजिए, a flip-flop can store
indefinitely provided। छठा लिख लीजिए आप, even number of not get with feedback is called as bistable multivibrator। ठीक है, even number of not get with feedback is called as bistable multivibrator। ठीक है, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट का क्या मतलब होता है कि अगर किसी सर्किट में इवन नंबर ऑफ नॉट गेट है तो वो बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होगा, ये कहना चाह रहा है। अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट है तो वो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट है तो वो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होगा। ठीक है, अब कैसे, अब ये तो हो गया, अब मैं फ्लिप फ्लॉप पे पहुंच गया हूँ। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको मल्टी स्टेबल और बाई स्टेबल बता देता हूँ। जैसे अगर मैं ये कह दूं ये क्या है, ये आप लोग बताएंगे। अक्षय, अक्षय, मोनिका, ये ए स्टेबल है, ए स्टेबल है यस। या बाई स्टेबल है? एस स्टेबल। ए स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए? ओड नंबर ऑफ प्लेसेस। हाँ, ए स्टेबल के लिए होना चाहिए ऑड नंबर्स ऑफ नॉट गेट। ठीक है, और इसके लिए इवन नंबर्स ऑफ नॉट गेट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका टाइम पीरियड पूछता है, इसका टाइम पीरियड बताइए। तो टाइम पीरियड में आपको बता दूं, इसका फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 इंटू एन टी पी डी। टाइम पीरियड का फार्मूला ये है। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल भी करा देता हूं आपको। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए आप। एक एग्जांपल आप कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इफ द टाइम पीरियड ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आप लिख लीजिएगा आगे, इन 3 नैनो सेकेंड। ठीक है, द नंबर्स ऑफ इन्वर्टर मतलब होता है गेट्स। ठीक है, मतलब ये मत जानिएगा कुछ और कह रहा है। प्रोसेसिंग टाइम पीरियड, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ ईच इन्वर्टर टीपीडी पूछ रहा है। ठीक है, अब आप बताइए मुझे, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, बात आ रही समझ में? चलो, क्वेश्चन आ रहा समझ में? मोनिका, यस सर, यस सर। क्वेश्चन आ गया ना समझ में? जो पीछे फार्मूला बताया है ए स्टेबल के लिए, बताया ना, T इक्वल टू 2 इंटू एन टी पी डी। और जहां पर वेयर एन टी पी डी का मतलब होता है ये नंबर्स ऑफ गेट। ठीक है, अब आप लोग बताइए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द टाइम पीरियड ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का टाइम पीरियड ऑलरेडी कितना दिया है? 3 नैनो सेकेंड दिया है, मतलब कैपिटल T इक्वल टू 3 नैनो सेकेंड ऑलरेडी गिवन है। तो द नंबर ऑफ इन्वर्टर मतलब n इक्वल टू कितना दिया? 5। द प्रोसेसिंग द टाइम पीरियड ईच इन्वर्टर, मतलब आपको क्या निकाल, टीपीडी निकालना है। अब आप निकाल लेंगे।
3 इक्वल टू 2 इंटू 5 TPD, यानी TPD टाइम पीरियड इक्वल टू 3/10.3 आ गया। ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। आ रही बात समझ में दोनों लोगों को? हाँ हाँ ठीक है सर। कलर चेंज कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा, कम दे रहा है, ये डार्क डार्क है ना दोनों साइड, ग्रीन और रेड। ओके, अब दिख रहा है? ठीक है वाइट सही है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लिप लैच पर, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप का जो लैच होता है वो पहले ऐसे बनता था। अब इंटरेस्टेड टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये था पहले, ये इसको आउटपुट मान लो। आउटपुट नहीं है बट ये लैच है। लैच का मतलब आपको लैच में LATCH लैच और फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप में दोनों में डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है बिना, एक सेकेंड, हाँ आवाज आ रही? ठीक है। मैं ये कह रहा था कि पहले का जो हाँ सॉरी, लैच का मतलब होता है विदाउट विदाउट क्लॉक, और इसका मतलब होता है विद क्लॉक। गेट के 2011 में सिर्फ लैच से ही क्वेश्चन आया था सिर्फ, ठीक है। उसमें क्लॉक नहीं दिया था तो लोगों ने फ्लिप फ्लॉप समझ के उसको सॉल्व कर दिया। यही अंतर होता है कि आपको फ्लिप फ्लॉप लैच में पहचानना होता है। मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा दोनों में, और दोनों में मामूली सा डिफरेंस है वो आपको बताऊंगा। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि लैच का मतलब होता है बिना क्लॉक के, ठीक है, बिना क्लॉक के। उसमें क्लॉक जीरो होगा, क्लॉक होगा लेकिन जीरो होगा। जैसे इसमें ये लैच है, इसमें क्लॉक कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा ना, इसमें क्लॉक है ही नहीं, क्लॉक जीरो है इसमें। तो जब क्लॉक जीरो है तो मैंने आपको पीछे बताया कि सर्किट वर्क ही नहीं करेगा, ठीक। क्लॉक जीरो है तो सर्किट वर्क नहीं करेगा। और फ्लिप फ्लॉप जो होता है विद क्लॉक होता है, तो इसलिए सर्किट उसमें वर्क करता है। मतलब क्लॉक क्लॉक जो होता है वो क्लॉक की वैल्यू 1 लेंगे तब वो मतलब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले जब फ्लिप फ्लॉप आए थी तो तब फ्लिप फ्लॉप को ऐसे नॉट गेट से बनाया जाता था, तो इसमें वर्क नहीं करता था क्योंकि क्लॉक नहीं था, ठीक है। तब जाकर SR लैच आया, SR। अगर इसकी कहानी अगर आपको सुननी है तो कहानी मैं बता दूंगा, बहुत लेंदी है। मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कब फिर लैच की खोज हुई, कब SR की खोज हुई, क्यों क्यों खोज हुई, तो ये सब बहुत लॉन्ग मतलब रहेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपके लिए भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हमें क्वेश्चन हिट करना है, आपको पता ही है नेट गेट चेस्ट में सिर्फ क्वेश्चन आता है। तो मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितने से आप क्वेश्चन कर पाओ, जितना आप लिख पाओ उतने से ही क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। SR लैच बताता हूँ। SR लैच ना नैंड गेट से बनता है। गेट तो आपको पता ही है, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट से बनता है। S और ये R, ठीक है।
ये क्यू होता है, ये क्यू बार होता है, ठीक है। ये होता है एसआर लैच। इसमें लैच का मतलब ये है कि मैंने बताया था ये विदाउट क्लॉक, इसमें क्लॉक नहीं है, तो ये एसआर लैच है, ठीक है। इसका अगर दो इनपुट है, दो इनपुट है, अक्षय दो इनपुट है, दो इनपुट का ट्रुथ टेबल आपको पता है, एस और आर। ये होता है दो इनपुट का ट्रूथ टेबल, यही होता है ना, आप लोगों को पता होगा। एक बार हाँ कर दीजिए आप लोग, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं, मैं पढ़ लूंगा। यस सर। ठीक है, तो दो इनपुट का आपका जो ट्रूथ टेबल होता है, इसे ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ये होता है 4, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल ये है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इनकी स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है लैच के लिए वो याद रखना है, क्योंकि पूरे फ्लिप फ्लॉप में मैंने जितना सीरियल वाइज फ्लिप फ्लॉप बताया ना, सारे फ्लिप फ्लॉप में बस यही वैल्यू आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कैसे याद होगी, आप देखो 0 0 है तो आप 0 0 रखो, यहाँ पे 0 रख लो, यहाँ पे 0 रख लो, तो 0 0 यहाँ 0 का पहले 1 भेज दो। पहले इस पे इनका इनपुट आउटपुट लेने का एक तरीका है कि 0 को यहाँ पे 1 कर दो, क्योंकि एक इनपुट तो और है। आप कहोगे कि सर ये भी इनपुट आएगा तभी तो हम एक साथ लेंगे, नहीं, ये लैच है। अब लैच में सिंगल ले सकते हैं, इसको 0 को यहाँ पे लेके आएंगे 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ से आएगा, तो यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 0 0, 0 का बार 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा ना। लेकिन क्यू बार है तो 1 का क्या हो जाएगा 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 0, ठीक है। फिर ये 0 ऊपर गया, ये 0 जाएगा, तो 0 इंटू 0 कितना होगा 0, 0 का बार 1 होगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी 1 और 0 आ रहा, अनडिफाइंड आ रहा, मतलब 0 0 पर आउटपुट जो हमारा है सेम नहीं आ रही है, अनडिफाइंड है, मतलब फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। ट्रोगल जिसे कहते हैं, डिजिटल की भाषा में ट्रोगल कहते हैं। ट्रोगल का मतलब होता है कि सेम नहीं आना वैल्यू, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तब यहाँ पे पहला जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है 0 0 पे वैल्यू, आउटपुट पॉसिबल नहीं है। आप फिर 0 1 ले लो, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो 0 ले लिया आपका, तो 0 का 1 हो गया, 1 यहाँ आ गया, तो 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, लेकिन क्यू बार है, क्यू बार है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये 1 यहाँ जाएगा, और ये 0 है, तो 0 1 0, 0 का बार 1, तो ये फिर से 1 आ गया, यानी ये इनपुट, ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम आ गया। तो इसके लिए इन वैल्यू के लिए, एसआर की इन वैल्यू के लिए 1 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर इसको रख के चेक करेंगे तो इसके लिए 0 आ जाएगी, फिर इसके लिए रख के चेक करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी, प्रीवियस वैल्यू। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में आ रही जी बात, ठीक है। तो ये